Welcome students, we will continue the lesson room 10x8. In a way, they were lucky that their house had been rented to the government. And private tenants are such a headache. There is no end to their complaints and demands. तो इसमें बताया है मिसेस मलिक किस तरीके से अपने आप को लक्की मानती हैं, क्योंकि उनका जो घर है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हुआ है, और अदरवाइज़ कोई प्राइवेट टेनेंट होता, कोई निजी किराएदार होता तो डेफिनेटली उनके लिए हेडेक होता, क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स और डिमांड्स का कोई अंत नहीं होता है. एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट. और तब ये भी एक बात थी कि पेमेंट के रूप में भी, यानी कि किराए का जो पेमेंट वो करते वो भी उनका इरेगुलर होता, रेगुलर पेमेंट उनका नहीं होता. ये भी एक परेशानी उनके सामने आ जाती थी. मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली. और मिसेस मलिक का जो घर था वो गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत था, इसलिए उनका जो किराया था वो क्रेडिट हो जाता था प्रत्येक मंथ रेगुलरली. मीन्स उनको किराए की भी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं थी. रेंट ऑटोमेटिकली उनके बैंक अकाउंट में आ जाता था. ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ. मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन with it before he retired. और अब केवल उनका एक पुत्र था जिसकी शादी होनी थी. मिस्टर मलिक भी ये सोचते थे कि रिटायरमेंट से पहले ये कार्य भी उनका हो जाएगा. Their son had been married. Mr. Malik had retired from service, but their house had not yet been released by the government. और अब उनके पुत्र की शादी भी हो चुकी थी, मिस्टर मलिक रिटायर भी हो चुके थे, और लेकिन अभी तक उनका जो घर था वो गवर्नमेंट से रिलीज़ नहीं हुआ था, वो गवर्नमेंट के पास ही था. मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस. और अभी तक मिस्टर एंड मिसेस मलिक अपने बेटे और पुत्र वधू के साथ किराए के मकान में ही रहते थे. मिस्टर मलिक वाज still fighting with the government for the release of the house when his end came. और मिस्टर मलिक अभी भी गवर्नमेंट से घर को रिलीज कराने के लिए लड़ रहे थे कि लड़ते लड़ते उनका भी अंत आ गया. He passed away without being able to live in his house even for a day. यहाँ तक कि उनके खुद के अपने घर में रहे बिना ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए. नाउ विद इन 3 months द हाउस वाज डी-रिक्विजिशन्ड. अब 3 महीने में ये घर डी-रिक्विजिशन होना था, गवर्नमेंट से रिलीज होना था. मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिसेस मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस. अब ऐसा लग रहा था जैसे मिसेस मलिक से ज़्यादा मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ नए घर में शिफ्ट होने की जो आतुरता उसमें दिखाई दे रही थी वो ज़्यादा थी. वो ज़्यादा कीनर, मिसेस मलिक से भी ज़्यादा आतुर दिखाई दे रही थी. द मोमेंट दे वर रेस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस शी हैड इट पेंटेड and polished and started shifting. The furniture dealer had been ordered to supply a number of pieces which he did. और जब घर पोजेशन में आ गया था और उस क्षण जब उनको शिफ्ट होना था, उसको पेंट करवाना, पॉलिश करवाना, शिफ्ट के लिए तैयारी वो सब शुरू हो चुके थे. और द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, फर्नीचर
डीलर को भी आदेश दे दिया गया पूरी तरीके से, और जो भी फर्नीचर उनको बनवाने थे उन सब के लिए आदेश मिल चुका था कि जल्दी से वो उनके लिए सप्लाई करेगा। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट एज दे वॉक अप दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग। लेकिन सोमवार को सुबह जैसे ही उनको शिफ्ट होना था, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एंड द डाउनपोर वाज रादर हैवी, बारिश बहुत तेज़ थी। दे वेटेड एंड वेटेड, इंतज़ार करते रहे। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, और फिर मलिक का जो बेटा था उसका ऑफिस जाने का समय हो गया था। इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, इसलिए तय किया गया कि शिफ्टिंग का जो वर्क है वो शाम को करें। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बारिश ऐसे ही चलती रही। एंड इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड। अब बारिश ऐसे ही चलती रही, लेकिन सोमवार का दिन क्योंकि शुभ माना गया था और इसलिए वो मकान उसी दिन बदलना चाहती थी अगर संभव होता। देन आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली। और इसलिए क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि आज ही करना है, और अपनी माँ का भी ख्याल करते हुए पुत्र ने बारिश में ही या होती हुई बारिश में ही जाने का तय कर लिया था, इसलिए दे सेंट फॉर टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार एंड मेड ए फॉर्मल मूव। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर। इसलिए उन्होंने एक गाड़ी उनकी खुद की थी और उसके अतिरिक्त एक और टैक्सी मंगवाई और तय कर लिया बाकी सामान बाद में वो ले जा सकते हैं। इट वॉज रेनिंग इंसेंसली। सिटिंग इन बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। बारिश अभी भी चली रही थी और कार के पीछे सीट पर बैठे हुए श्रीमती मलिक थी, वो अपनी यादों में खो गई। वट पेन शी हैड टेकन व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। जब घर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन के अंडर था, उस समय क्या क्या तकलीफ़ें उसने सहन की होगी, ये वो याद कर रही थी। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, वो दिन जब वो अपने भोजन को भी उसने मिस किया, मीन्स अपना खाना भी वो समय पे नहीं खा सकी थी। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस। और कार्य जब प्रोग्रेस पर था उस समय किस तरीके से सूर्य की तेज झुलसा देने वाली गर्मी में उसको खड़ा रहना पड़ता था। एंड द डेज शी वॉज ड्रेंच इन रेन, किस तरीके से बारिश में उसको भीगना पड़ा था। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। और आर्किटेक्ट ने भी जैसे उसका स्केच बनाया था उस घर के साथ, जिस तरीके से घर जब कंप्लीट हुआ था तो आर्किटेक्ट ने उसका एक रंगीन चित्र बना रखा था और मकान का पूरा जो नक्शा था उसके साथ ही इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर। ये जो चित्र बनाया हुआ था एक गृह स्वामिनी का, जो कि बरामदे में पिलर का सहारा लिए हुए खड़ी थी। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर आकृति थी, शालीन दिखने वाली। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टि की मूर्ति लग रही थी। क्लेड इन ए मैरून साड़ी पहने हुए। मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। मिसेज मलिक ने सोचा कि शायद आर्किटेक्ट ने ये चित्र उसी का बनाया था। बट सी नेवर वॉर मैरून कलर साड़ी, लेकिन उसने तो कभी मैरून कलर साड़ी पहनी नहीं।
the figure in the sketch, however, was as tall as Mrs. Malik. हालांकि उसकी लंबाई भी ऐसी ही दिखाई पड़ रही थी जैसा कि उससे मिसेज मलिक की थी. Then, reclining against the pillar, she stood the way Mrs. Malik used to stand. और वो उसी तरीके से पिलर का सहारा लेके खड़ी थी जैसे मिसेज मलिक खड़ी हुआ करती हैं. मिसेज मलिक saw the figure in the sketch that would go and stand before the dressing table many a time. और उसके बाद तो कई बार श्रीमती मलिक ने भी अपनी आकृति को देखा. ड्रेसिंग टेबल के सामने जब भी जाती थी तो उसी तरीके से अपने आप को खड़े करके और अपने आप को देखती थी. और कई बार तो वो सोचती थी उसके बारे में. सी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम. कई बार वो सोचती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये जो प्रारूप है वो किसी और का हो. तो वो अपनी डॉटर इन लॉ को भी उसने कई बार दिखाना चाहा या ऐसा उसने सोचा कि डॉटर इन लॉ को दिखाना चाहिए. हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विथ हर हस्बैंड. उधर उस समय उसकी जो बहू थी वो भी कार में फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ. मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स. और जो रियर ग्लास था उसको घुमा करके और उसमें देखते हुए उसने अपने होठों को पेंट करते हुए, वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप वेयर व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस. ये क्वेश्चन मिसेज मलिक के माइंड में आया कि जब वो उनको खुद के ही घर में जा रहे हैं तो कहाँ उसे इस तरीके की अपने ही लिप्स को पेंट करने की आवश्यकता है. एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप. और आखिर करना भी क्या है, जाना है वहाँ जा कर के खाना खा के सो जाना है. स्ट्रेंज आर द वे ऑफ मॉडर्न गर्ल्स. कि किस तरीके की आजकल की जो लड़कियां हैं उनके अलग ही तरीके. एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, शी वाज जैबरिंग इंस्टेंटली. किस तरीके से वो लड़की बातें कर रही थी और किस तरीके से बक बक करती जा रही थी, पूरा बकवास. वह किस तरीके से बातें करे. वाई मस्ट सी टॉक विथ हर ओवन हस्बैंड इन इंग्लिश. आखिर वह अपने ही पति के साथ इंग्लिश में इस तरीके से बातें क्यों कर रही थी. मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश. हालांकि मिसेज मलिक को इंग्लिश कम ही समझ में आती थी. सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली. क्योंकि वो अपने जीवन में सिर्फ इसी बात में असफल हो पाई थी. शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ. हालांकि जीवन में सब कुछ प्राप्त किया उसने. शी लर्न बॉल राउंड डांसिंग. यहाँ तक कि उसने हॉल में डांस करना भी सीख लिया था. सब कुछ उसने सीखा था लेकिन सिर्फ कमी थी इंग्लिश सीखने की. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू. आज इतना ही.